हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। श्रावण का पवित्र महीना और श्रावण सोमवार का पावन दिन महादेव को रिझाने का सबसे उत्तम अवसर होता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्रावण की पूजा में हमारी एक अनजानी गलती भी भोलेनाथ को रुष्ट कर सकती है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। वर्ष 2026 में श्रावण का महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होगा। इस दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ सुबह 7:11 से हो रहा है और इस दिन पूजा अर्चना व जलाभिषेक का सबसे शुभ मुहूर्त यानी अमृत काल सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:25 तक रहेगा। श्रावण की समाप्ति 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन होगी। इस दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि रात 10:22 पर समाप्त होगी और इसी पावन समय के भीतर रक्षाबंधन का त्यौहार भी संपूर्णता के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष श्रावण में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे, जिनमें पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सोमवार 17 अगस्त और चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ चीज़ें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पत्ते शिवजी को अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय हैं और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। दूसरा, केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने त्याग दिए थे, इसलिए इन्हें अर्पित करना वर्जित है। तीसरा, सिंदूर या सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना निषेध है। चौथा, शंख से शिवजी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक और समुद्र से उत्पन्न माना गया है और शिवजी ने समुद्र मंथन का विष पिया था। पांचवा, महादेव को कभी भी टूटे या खंडित चावल और कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल हमेशा साफ और बिना जल में भिगोए हुए सूखे अक्षत शिवजी को नहीं चढ़ाने चाहिए। छठा, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है और यह सौंदर्य व प्रजनन का प्रतीक है, जबकि महादेव वैरागी तपस्वी हैं और उन्हें शीतलता पसंद है। महादेव की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें गंगा जल की 2-4 बूंदें जरूर मिला लें और शांत भाव से पतली धारा बनाकर पानी की बूंद बूंद की तरह जल अर्पित करें। इसके अलावा कच्चा दूध, दही, शहद, अक्षत, धतूरा, भस्म, चंदन और सफ़ेद फूल जैसे चमेली या कुंड बेला अर्पित करने से महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण के महीने में यदि आपको कुछ विशेष संकेत मिले, जैसे दरवाजे पर नंदी बेल का आना और चौखट पर सींग मारना, सपने में शिवलिंग या साक्षात शिवजी के दर्शन होना, घर की छत पर नीलकंठ पक्षी का आकर बैठना, अचानक घर में काला सांप दिखना जिसे मारना नहीं चाहिए, या सोमवार के दिन डमरू व घंटियों की आवाज़ सुनाई देना, तो ये इस बात का संकेत है कि महादेव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और आपके जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। इस पावन महीने में आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखने के लिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। सुबह शाम सुगंधित धूप करें और कम से कम ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें। सावन में पूरे समय शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा व अन्य नशीली चीज़ों से पूरी तरह परहेज रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में पाचन तंत्र धीमा रहता है और तामसिक भोजन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। व्रत का जो भी संकल्प लें उसे पूरी श्रद्धा से निभाएं और बीच में अधूरा न छोड़ें। इस दौरान मन में किसी के प्रति क्रोध, नकारात्मक विचार, वासना या बुरी नज़र न लाएं, झूठ का सहारा न लें और किसी भी प्रकार के फालतू के झगड़ों या पंचायतों से दूर रहें, ताकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षित रहे।
आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। यदि आप सनातन धर्म, व्रत, त्यौहार और पूजा विधि से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।